नमस्कार दोस्तों, जहां हमारे देश के अंदर इस चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है कि रणवीर अलाहाबादिया के दिमाग में क्या है, क्या उनके दिमाग में गंदगी है, क्या सब चीज़ें हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि यूएसए एड जो है वो भारत को $21 मिलियन देता था सिर्फ वोटर टर्नआउट के लिए। आपको सुनने में थोड़ा सा विचित्र सा लग रहा होगा कि $21 मिलियन सिर्फ वोटर टर्नआउट के लिए। क्या पूरा मामला है, क्या एनालिसिस है, क्या मैं समझता हूं इन सब चीज़ों को लेकर, आपको वीडियो के एंड तक सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, असल में हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली, पहले आप उनका ये बयान सुन लीजिए। Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. What about like voter turnout here? We've done that, I guess. We did 5. तो आपने उनका ये बयान सुना, आपने सुना किस तरीके से वो चीज़ बता रहे हैं कि $21 मिलियन भारत को जाते थे वोटर टर्नआउट के लिए। अब ये पैसा जो भारत के अंदर आता था, ये क्यों आता था? भारत खुद एक सेल्फ सफिशिएंट देश है, हमारे पास पहले से ही बहुत पैसा है, हमें कोई $21 मिलियन की जरूरत नहीं है कि हम वोटर टर्नआउट के लिए पैसा लें। और अगर पैसा ले भी रहे हैं वोटर टर्नआउट के लिए, तो ये पैसा कौन ले रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ जा रहा है? ये तो है कि यूएस एड जो है या फिर यूएस गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर काम करती है, बहुत चीजों के लिए, नैरेटिव फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैसा है ये भारत के अंदर क्यों आ रहा है? अगर यही पैसा अगर भारत यूएसए को देता तो वहां पर हम उनकी डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा यूएसए भारत को दे रहा है, ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। वाह, क्या हिपोक्रेसी है। आप इसी के साथ साथ इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए कि एकदम से पैसा किसी के लिए भी फ्री में नहीं बांटा जाता है। आप खुद सोचिए, 2024 के अंदर एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाता है इलेक्शन के अंदर। लेकिन अगर वही हम 2024 के बाद वाली जितनी भी स्टेट इलेक्शंस हैं उनके अंदर अगर गौर करें, तो जिन पार्टीज को ज्यादा सीट अगर 2024 के अंदर मिल भी गई थी 2019 के मुताबिक लोकसभा के अंदर, वो बाकी स्टेट्स के अंदर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है। कांग्रेस तो अपना दिल्ली के अंदर खाता भी नहीं खोल पाई है, आप खुद इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी लोकसभा के अंदर उनको एक अच्छा बूम मिला। इसी के साथ साथ बीजेपी को एक अच्छा बूम लोकसभा के चुनाव के अंदर नहीं मिला। लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि भाजपा की एक लहर अभी भी है, लोगों का फेथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर। तो ये जो मशीनरी काम कर रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो यूएसए एड का ऑडिट करने वाला जो फॉर्मूला है, ये बहुत सही है भारत को लेकर। क्योंकि अगर ऐसे ही फॉर्मूलाज निकलते रहेंगे, ऐसे ही चीजें जब बाहर आएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर तरीके से यूएसए एड को करने वाले हैं। और यूएसए एड जो है वो भारत के लिए बहुत ही खराब चीज है। हाल ही में पीएम के एडवाइजर संजीव सान्याल जी ने भी ये चीज बोली कि भारत के लिए यूएसए एड बहुत खराब चीज है। इसी के साथ साथ यूएसए एड से भारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही, भारत के आसपास के भी जो देश है, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहां पर तो हमने देखा ही है किस तरीके से नेपाल के अंदर यूएसए एड ने काम करना शुरू करा, किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक पूरी रिजीम चेंज हो गई। तो ये जो फ्री का पैसा यूएसए बांटता है ना, वो आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं बांटता है, वो वहां पर खुद के पपेट्स बैठाने के लिए बांटता है। और इसलिए बांटता है कि आगे चल के वो देश जो है, उस देश के नेता जो है, सिर्फ और सिर्फ यूएसए का फायदा करें। और इस चीज के ऊपर अब जब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे देश के भी सबसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स, प्रधानमंत्री और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर, वो इन चीजों को बोलें, कोट करें। और देश के अंदर इस चीज के ऊपर बात हो कि 7 समुद्र पार एक देश बैठ के हमें $21 मिलियन दे रहा है कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन के लिए वोटर टर्नआउट हो जाए। क्यों? हमें ये पैसा क्यों चाहिए? आपको अभी भी ये चीज बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन अगर आप ढंग से सोचेंगे तो एक दूसरा देश हमें पैसा क्यों दे रहा है और पैसा कैसे आ रहा है, किसके पास आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसी को नहीं पता। बस पैसा आ रहा है। किस तरीके से वो पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो नैरेटिव फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस चीज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, इसके ऊपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अभी तो ढंग से ऑडिट हुआ नहीं है यूएस एड। धीरे धीरे तर्कवाद के ऊपर हम आपको बताते रहेंगे कि यूएस एड के अंदर भारत के खिलाफ जितना भी पैसा आ रहा था वो एक फ्रॉड है। ट्रंप खुद यूएस एड को फ्रॉड बोल रहे हैं, तो ये एक फ्रॉड है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, पानी बचाएं।